गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर पर ही होंगे। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बच्चों बिल्कुल घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए और बिल्कुल कोऑपरेट करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, सिलेबस हम लोग आपको पूरा करवाएंगे। वो टीचर्स आर फॉर यू। रेगुलर आपको एक्सरसाइज मिलती रहेंगी, रेगुलर आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्रॉपर, ताकि वीडियोस आपको पहुंचे और हम आपको इसी लॉकडाउन में ही सिलेबस मैक्सिमम कवर करवाते हैं। अपने नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ आगे चलते रहिए। तो आज का टॉपिक अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था इनवर्स का केस, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। आज ये केस हमारे पास आने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। ये मैट्रिक्स का फाइनल टॉपिक है। अब जो बात मैं कहने वाला हूं वो सुनो। ये रहा, देखो लॉटरी 6 मार्क क्वेश्चन कंफर्म है इसमें। मतलब आप ये देखो कि आपको कितनी सारी चीजें हम घर बैठे बिठाए दे रहे हैं। 6 मार्क क्वेश्चन कंफर्म। तो अब ध्यान से देखिए आप, हमारे पास जो सेक्शन डी आता है फाइनल एग्जाम के अंदर, उसके अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से सेटल होता है। तो आपको क्या करना होगा, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और आपने उसको सॉल्व करना है। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ax plus by is equals to c, px plus qy is equals to r। आपके पास दो ही सिस्टम है, एक 2 वेरिएबल और एक 3 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से सुनो। लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जिसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू b। प्रोसेस पूरा ध्यान से देखना। जिसमें a क्या है, जिसमें a है a b p q, इसे बच्चों मैथ्स में कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है। ये देखिए, हमने ये ले लिया, हमने कोफिशिएंट्स ले लिए। व्हाट इज x? x हमारा जो वेरिएबल है उसकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। एंड व्हाट इज b? b हमारे कांस्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो ये रहा हमारा स्टेप कि जो भी सिस्टम हमें दिया जाएगा, हम उस सिस्टम को क्या लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b, जिसमें से a, x और b क्लियर है, पहला स्टेप। अब आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, दैट इज ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, दैट इज हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसा कि जनरली हम लोग देखते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो हम उसके बारे में ये 3 केसेस ही डिस्कस करते हैं। तो आपने कैसे करना है, ये रहा मेथड ऑफ सॉल्यूशन। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट a। जैसे मैंने ऊपर ax इक्वल टू b लिखा। अब
डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। आप मेरे साथ इस बात को एक ट्री में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्री में दिखाता हूं जो कि आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल केस रहेगा। ये रहा वो पॉइंट, ये देखिए, हियर वी गो। पहला स्टेप, फाइंड डिटर्मिनेंट ए, इट इज। अब यहां पर दो चीजें निकलती हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, ठीक है बच्चों, दैट इज इफ डिटर्मिनेंट इज 0 और दूसरा इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। दिस इज द पॉइंट। ये रहा हमारा पहला स्टेप, फाइंड डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट इज 0, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है देन देयर इज द यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b से। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। और इधर आके देखिए आप कि अगर डिटर्मिनेंट, यहां चलते हैं इस तरफ, अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उस सिचुएशन में यहां दो पॉइंट आएंगे। कैसे वाले दो पॉइंट? इस केस में सिस्टम हैव ईदर नो सॉल्यूशन, या तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पे आएंगी ये चीजें। ये देखिए बच्चों, या तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ईदर हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैं यहां पर इस वर्ड को लिख देता हूं फिर से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो ये देखिए, इट इज और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन? उस केस के लिए हम क्या करेंगे? टू चेक वी फाइंड adjoint A into B. See here, we find adjoint A into B, और adjoint A into B निकालते ही हमारे पास दो केसेस फिर आएंगे। कौन सा? अगर adjoint A इक्वल टू 0 है, adjoint A into B, और अगर नॉन जीरो है। ठीक है बच्चों, अगर इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में ये रहा आंसर। ये देखिए बच्चों, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा? इक्वल टू 0 में सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होने के साथ हैज, दिस इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गौर से आप देखिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड इट विल हैव
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास बेसिक केस हो जाता है। और अगर हम इधर बात करें, यहां पर मैं इसको ठीक कर देता हूं, सी अगर ये नॉन जीरो हो गया तो हम किधर जाएंगे, तो इस तरफ देखिएगा। इन दैट केस सिस्टम इज inconsistent and has no solution. That is the main point. तो यहां पर आपका पॉइंट एकदम से रेडी हो जाता है। एक बार आप मेरे साथ ये देखिए इस पूरे ट्री को। ये बना हुआ है आपके पास एक पूरा ट्री। पहला स्टेप ये रहा जहां पर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय ए इनवर्स बी। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो इट विल हैव either no solution और infinite solution। अब क्वेश्चन यहां पे ये था कि हमें infinite solution और no solution चेक कैसे करना होता है। उसको फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं, और अगर इक्वल टू जीरो आए तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर नॉन जीरो आए तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से नॉन जीरो और इक्वल टू जीरो पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अब देखिए, बस ये हमारा मेजर पॉइंट रहा। अब मैं सीधा इसके बेसिक पॉइंट पर जा रहा हूं। अब आप मेरे साथ इसको चेक करेंगे। सी हियर, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एप्लीकेशन देखो, साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाता हूं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास गिवन सिस्टम है 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 2, 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मेरा पहला स्टेप, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल्स टू b, जिसमें फिर वही पैटर्न, ये देखिए, वेयर a इज, क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, ठीक है, एंड x इज वॉट, x y, and what is b, b is 2 3। अब मेरे साथ आप ऊपर वाले ट्री पर फोकस करें और चलें जरा। यहां पर मेरा पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट a निकालना। यू कैन राइट नाउ डिटर्मिनेंट a इज माइनस 25 प्लस 49 विच इज 24, दैट इज नॉन जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो। देयरफॉर system is consistent and has which solution, unique solution। तो ये हमने यहां पर एक्सप्रेस कर दिया, इट हैज द यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो ये मेरा पहला स्टेप कवर हो गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। अब आप देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनवर्स निकालने वाला हूं, वही प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं, तो मैं यहां पर अपने उसी पॉइंट को ले रहा हूं। व्हाट इज माय डिटर्मिनेंट, इट इज 24
एंड वी नो ऑल हमारा एडजॉइंट कैसे आता है, ये देखिए मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया और दूसरे वालों के साइन चेंज कर दिए। दिस इज द पॉइंट, वही प्रोसीजर जो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए -5 5 इंटरचेंज हो गए यहाँ पर और -7 7 ये साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब A इनवर्स आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहां पर आपने डाल दी, तो x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, व्हाट वाज B 2 3 जो हमने बताया आपको। अब ये 24, अब इसको मल्टीप्लाई करो, वही पुराना स्टाइल, कैसा वाला पॉइंट है, ये आपने उठाई आपकी ये रो और इसको कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -10 + 21 और -14 + 15, ये क्या बना बच्चों, ये बना 11 और ये रहा 1। इसको अब 1/24 को अंदर लेके जाओ, तो आप साथ ही साथ ये x देख रहे हो, आप इसको लिख रहे हो आप xy इज इक्वल्स टू, ये मैं अंदर की तरफ लेके गया 11/24 और 1/24, बीच में इक्वलिटी साइन, x आ गया 11/24, y आ गया 1/24, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से आपने आपका पूरा मेथड देख लिया। क्यों बच्चों, क्लियर हो गया केस? देखो कॉन्सेप्ट पकड़ने ज्यादा जरूरी है इसमें, आपने हर टाइप के केस को पकड़ना है। मैं अक्सर प्रेशर देता हूं बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर से हर टाइप का केस दिखाने वाला हूं। 2 ऑर्डर का केस आपने देख लिया जिसमें इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब मैं आपको 2 ऑर्डर का एक केस और दिखाता हूं जिसमें आपके पास इनकंसिस्टेंसी आएगी और आप कुछ सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। सी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास गिवन सिस्टम इज 3x + 2y = 5, 6x - 4y = 2। अब आपका स्टाइल फिर से वही, विच इज ax = b with a as 3 - 2 6 - 4 and x is xy and b is 5 2। क्लियर बच्चों? अब आपका पहला स्टाइल वही जाता है। मेथड को बेटे दिमाग में रट लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या बना, -12 + 12, डिटर्मिनेंट क्या आया, = 0। ये देखो अब मेन बात आ गई, डिटर्मिनेंट इज = 0। अब डिटर्मिनेंट = 0 आया तो आपको याद है आपको क्या प्रोसीजर बताया गया था, ये चलोगे मेरे साथ, ये देखो यहां पर ये रहा हमारा केस। अगर डिटर्मिनेंट = 0 है, लुक एट दैट केस, ये रहा 0, डिटर्मिनेंट = 0 है तो कहां जाएंगे हम यहां आएंगे। अब 2 केस बन सकते हैं कि सिस्टम हैज ईदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम कहां जाएंगे, हम एडजॉइंट A × B पर जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या आता है, ये = 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों में से एक डिसीजन लिया जाने वाला है। तो ये रहा बच्चों आपका पॉइंट, ये देखिए जी। अब = 0 पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर फाइंड आउट करूंगा। आप हेडिंग डालिए, नाउ टू फाइंड एडजॉइंट A × B। अब एडजॉइंट A × B क्या बना, ये आपका एडजॉइंट A × B, एडजॉइंट A आया, वही पैटर्न, ये आपने इंटरचेंज कर दिए और वो 2 के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, और ये साथ साथ आप ध्यान रखिए, साथ में B आपके पास ये आया। अब जरा फोकस करना, ये बना -20 + 4 और दूसरा -30 + 6। तो आपके पास यहां पर पॉइंट क्या बन गया,
आपने देखा, आपने कहा जी ये तो -16 और -24 बन गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट O। ठीक है, मैट्रिक्स की सेंस में बात करनी है। सो देयरफॉर क्या केस बना, एडजॉइंट A इंटू B इज नॉन जीरो, हेंस सिस्टम इज, अगर तो आंसर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में पूछा है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट लिख दो, और अगर वो बोलता है सॉल्यूशन बताओ और लिख दो एंड हैज नो सॉल्यूशन। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। बोलिए बच्चों, ये इनकंसिस्टेंसी वाला सवाल भी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब देखिए मैं अगला पॉइंट बताता हूं। अब एक केस आता है कि अगर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए तो हम क्या करेंगे। वैसे मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों, ये हमारे सीबीएसई सिलेबस में यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रखी है। हमारे पास कंपटीशन में आते हैं ज्यादातर ये केसेस कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं। तो मैं आपको एक केस दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन में किस तरीके से बात करते हैं। ये देखिए 2x, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट यही दे रखा है। ये देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। यह आपके पास सिस्टम है। आपका पॉइंट फिर वही जाता है, आप अपना सिस्टम लिखते हो। ठीक है, दैट इज सिस्टम इज ax इज इक्वल्स टू b, आपने ये लिखा। फिर आपको पता आपका a कौन है। ठीक है, वो सारा पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है। अब आप मेरे साथ सीधा पहले निकालिए डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a में ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, ये देखो बच्चों। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये तो 18 माइनस 18 क्या आ गया, 0 आ गया। अब 18 माइनस 18 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया तो आप कहां गए, अपने पॉइंट पर गए। आपने क्या लिखा, देयरफॉर सिस्टम हैज ईदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप चेकिंग करते हो कौन सी, एडजॉइंट A इंटू B की। नाउ एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल्स टू, आपका पॉइंट फिर वहीं जाता है। आप मेरे साथ यहां देखिए ऊपर, ये आपका था 2 3 6 9, चेंज कर दो इसको, क्या वही पुराना पैटर्न है ना, विच इज ये रहे इंटरचेंज और ये रहा साइन चेंज। ठीक है, एडजॉइंट A और साथ में ये B आपने निकाला। अब आपने मल्टीप्लाई किया, ये वही स्टाइल आपका कौन सा, ये आपके पास 45 माइनस 45 और ये -30 प्लस 30। कुछ दिख रहा है बच्चों, ये देखो 0 और ये 0, इसे हम कहेंगे O, दैट इज कैपिटल O, क्योंकि मैट्रिक्स सेंस है तो मैट्रिक्स में आंसर देना है। एडजॉइंट A इंटू B इज इक्वल्स टू O, देयरफॉर सिस्टम हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा तरीका, ये देखो बच्चों, आप अपनी इक्वेशन के पास जाइए। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट का केस। आप यहां पर अपने x को k सपोज करेंगे और वहां से y निकाल देंगे, बस इतना सा काम। ठीक है, दैट इज पुट x इज इक्वल्स टू k, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, what was our equation 1? Equation 1 was, it was 2x plus 3y is equals to 5। ये आपकी इक्वेशन 1 है। आपने यहां पर
जैसे ही x को k पुट किया तो आपके पास y क्या आया? y is 5 minus 2x upon 3. That implies at x equals to k, y is 5 minus 2k upon 3. ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, आपने इसी के साथ कह दिया hence solution is x equals to k, y is equals to 5 minus 2k by 3. इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस भी एज पर रिक्वायरमेंट आपके पास आ गया। तो बच्चों दोनों केसेस क्लियर हो गए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों केसेस आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, सेम केस हम कहां पर लेके चलते हैं? हमारे पास थर्ड ऑर्डर के केस में। ठीक है, अब मैं आपको वो थर्ड ऑर्डर का केस दिखाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। प्रोसीजर हमारा फिक्स है, see this is the next question. Given system is x plus y equal to 0, y plus z equals to 1, z plus x equals to 3. अब जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल मिस हो रखा है, which can be expressed as it is x plus y plus 0z. ये देख रहे हो आप, 0x plus y plus z और साथ ही साथ x plus 0y plus z equals to 3. तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप खास गौर करिए कि मैं यहां पर जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसके कोफिशिएंट को 0 से एक्सप्रेस करवा के उसको पूरा कर रहा हूं, जिसके बाद हम एकदम से अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम क्या बोलेंगे? विच इज ax is equals to b, और हमारा a इस बार क्या बन गया? हमारा a बन गया 3 ऑर्डर में 1 1 0 0 1 1 1 0 1, एंड हमारा x क्या बन गया बच्चों? x y z, और इसके साथ ही हमारा b हो गया 0 1 3. बोलो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, बस अब इसके बाद का प्रोसीजर फिर वही चला जाता है, बिल्कुल वैसा। अब आपको मैंने चीज सिखाई हुई है ना, जरा 1 मिनट फटाफट जरा ना इसको पॉज करो यहां पर, ठीक है, और फटाफट से इसका इनवर्स निकालो। अब मैं सबसे पहले तो उसी पॉइंट पर जाता हूं जो हमारा रूल बना हुआ है, दैट इज डिटर्मिनेंट। तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल के फिर आपको 1 मिनट दूंगा, आप 1 मिनट में फटाफट इसको पॉज करके और इनवर्स निकाल लीजिए। ये देखो 1, ये गया, इट इज 1 माइनस 0। नेक्स्ट में क्या है? -1, ये गया और ये गया, दैट इज 0 -1, और दूसरा जो 0 एलिमेंट है उसको तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो ये बना 1 + 1, दैट इज 2, विच इज नॉन जीरो। सो इफ इट इज नॉन जीरो, तो इट मीन्स सिस्टम विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन? इट इज यूनिक सॉल्यूशन। सो देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आप फटाफट से, और यूनिक सॉल्यूशन इट इज गिवन बाय, हाउ इट इज गिवन बाय? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो हमारा वे कहां चला जाता है? अब हम पहुंच जाएंगे फटाफट से a इनवर्स निकालने की तरफ। आप सभी बच्चे जल्दी से 1 मिनट पॉज करिए और a इनवर्स जल्दी से निकालिए। मैं आपके साथ फटाफट आ रहा हूं, जल्दी करिए। यस यस यस। तो अब मैं मैच करवाऊं आपके साथ? यस, निकालते रहिए जल्दी से, मैं आ रहा हूं बिल्कुल आपके पास, बारी बारी से, बस ज्यादा टाइम नहीं, आपको शॉर्टकट सिखाया गया है।
आप शॉर्टकट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाद में कर लेना ना, ताकि हम फटाफट इसको कवर कर सकें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे को। हाँ जी, हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बस 2 रो रह गई, गुड, ठीक है, जल्दी से। कितने बच्चों ने कर लिया? हाँ जी, बस पहुंच जाएं। तो चलिए देखो, अब आपने इसका इनवर्स जो निकाला है वो मैच करवाओ मेरे साथ। ये रहा आपका ए इनवर्स, ठीक है, विच इज 1/2, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया था आपके पास, 1 - 1 1 1 1 -1 -1 1 1, ठीक है, ए इनवर्स निकल आया। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, ये हमने ऑन सॉल्विंग, ये आप लोगों ने निकाल दिया ना, इसलिए मैं इसकी डाली कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, सबको यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो सब लोग। 1 - 1 1 1 1 -1 -1, दैट्स ऑल, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। व्हाट इज दैट b? b इज 0 1 3, ये आपके पास था ना ऊपर, ये देखिए, इट इज 0 1 3। तो अब यहां पर आपके पास आ गया, इट इज, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये जरा मैच करवाओ, ये हमारी रो इसके साथ गई, इट इज 0 -1 +3, इट इज 0 1 -3, और फिर 0 +1 +3, जो कि ओवरऑल क्या बनेगा? ओवरऑल बनेगा 2 -2 एंड 4, और जब ये हाफ अंदर जाएगा तो 1 - 1 2। इधर आपके पास क्या रहा? x y z। तो जरा मैच करवाओ बच्चों, क्या बन गया हमारे पास? इट इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से हमारा 3 ऑर्डर का केस हमारे पास पहुंच गया। ठीक हो गया बच्चों? सो कोई कंफ्यूजन? नो? तो 3 ऑर्डर का पॉइंट क्लियर हो गया। अब 3 ऑर्डर में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट केस। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए पहले मेजर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर लो आप लोग, ठीक है। 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सिस्टम है 1/x - 1/y + 1/z इक्वल्स टू 4, 2/x 1/y - 3/z इक्वल्स टू 0, 1/x + 1/y + 1/z इक्वल्स टू 2, ठीक है, जिसमें उसने स्पेशली मेंशन किया कि x y z इज नॉन जीरो। तो बच्चों नॉन जीरो इसलिए कहा गया क्योंकि डिवीजन में आ रहा है, कोई भी चीज अगर डिवीजन में आएगी वो तब भी एग्जिस्ट कर सकती है जब वो नॉन जीरो हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सुनो। अब इसीलिए here we put सीधा सा स्टेप, 1/x is a, 1/y is b and 1/z is c। तो आपके जो वेरिएबल बन जाएंगे वो a b c हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से, अगर आपको याद हो, आपके 9th 10th में ऐसे कई क्वेश्चंस हुआ करते थे जो अपॉन में वेरिएबल होता था, तो आप पुट करके ही बात करते थे, ठीक है, बिल्कुल वही स्टाइल आपने लेना है। तो सिस्टम बिकम्स a - b + c is equals to 4, 2a + b - 3c equal to 0 and a + b + c equals to 2। तो ये हमारे पास हमारा सिस्टम आ गया। इसके बाद वही प्रोसीजर जो बेसिक हमारे पास रहता है, हमने उस बेसिक रूल को फॉलो करना है, ठीक है। कौन सा बेसिक रूल रहेगा, ये देखो, हमारा एबीसी वेरिएबल हो गए, हम इसे पूरी स्पीड से, मैं आपके साथ स्पीड पकड़ लूं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, विच इज ax इक्वल्स टू b, वेयर व्हाट इज a, उठाओ यहां पर 1 - 1 1, 2 1 - 3 1 1 1, a हो गया। और इसी के साथ हमारा x कौन हो गया, x हो गया
ए बी सी बजाय कि वो एक्स वाई जेड, और हमारा बी कौन हो गया 402। इसके बाद वही प्रोसीजर, शाबाश, देन सेम। इसके एक केस में मैं आपको ले चलता हूं जो फाइनल केस आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही प्रोसीजर जो हमारा बेसिक रहता है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी फाइनली ऑब्जर्व, हमारे पास फाइनल केस में, मैं आप सब बच्चों को फाइनल चेकिंग बता देता हूं। ए इनवर्स हमारे पास आ जाता है 1/10 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। क्लियर? और उसके बाद हम वही x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b पर जाते हैं, जहां पर हम इसे ABC की बात करें, एंड दैट इज 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और ये हमारा B 402। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पहुंच जाता है सी, ये 1/10 4 4 जा 16 16 एंड 4 इट इज 20। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाता है 5 20 10 इट इज -10, और दूसरे पार्ट में आ जाता है 10। जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इट इज 2 -1 1। तो a कितना आया, ये देखो यहां कौन है, ए बी सी, दैट इंप्लाइज a इज 2, b इज -1, c इज 1। अब लेकिन आंसर ये नहीं लिखेंगे आप, a कौन था 1/x, b कौन था 1/y, c कौन था 1/z। तो यहां से बच्चों x कितना आया, x आ गया 1/2, y आ गया -1/1, सेम, z आ गया 1। इस तरह से आपका ये बन गया फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से आपको आपका ये केस तैयार करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, लेकिन जो मेरा मेजर पॉइंट है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको इसमें देखता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास कवर हो रहे हैं टोटल पहले 6 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपके पास यहां पर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है, सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। आप बार बार इन सभी 5 जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस कवर करिए और इनके साथ का एक एक पार्ट सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा 7 ऑनवर्ड्स, 7 से आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हमारे पास मैक्सिमम बोर्ड में आते हैं, अगली वीडियो में, अगली क्लास के अंदर वो सारे क्वेश्चंस दिखाए जाने वाले हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इमीडिएट आपके पास पहुंचे, और 6 नंबर का वो क्वेश्चन जिसे एग्जाम में आना है, वो मैं आपको उसके अंदर दिखाने वाला हूं। और इस पार्ट पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, ठीक है बच्चों। करिए इसकी प्रैक्टिस, अगली क्लास में मिलते हैं।